हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आंसर राइटिंग सेशन में। आज का प्रश्न पॉलिटी से है, जो कि जीएस पेपर सेकंड का पार्ट है। और प्रश्न देख के ही लग रहा होगा कि ये प्रश्न न जाने कितनी बार प्रीलिम्स के लिए पढ़ा गया है। फिर भी आंसर राइटिंग में इसके हर एक पहलू को खंगालना पड़ेगा। इसका संक्षिप्त परिचय देते हुए ये देखना पड़ेगा कि इस संशोधन से क्या क्या परिवर्तन हुए, उसका महत्व क्या है, उससे संबंधित कुछ मुद्दे हुए, फिर बाद में उसको संशोधित संशोधित करके सुधारा गया तो परवर्ती संशोधन क्या हुए, और इन सब के आधार पे हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। आपको पता है परिवर्तन आपातकाल और संघवाद से संबंधित हुआ था। उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था इस संशोधन के माध्यम से। मूल कर्तव्य लाया गया था, अधिकरण लाया गया था। निदेशक तत्व में बहुत से 39 से 43 से 48 से ये सब जोड़ा गया था निदेशक में। न्यायपालिका की शक्तियों को कम किया गया था। राष्ट्रपति के लिए ये था कि वो मंत्रिपरिषद की बाध्यकारी सलाह उनके ऊपर है, वो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के काम नहीं कर सकते। और परिसीमन जो 2001 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों को परिवर्तित रखना, ये सब चीज़ें था। और न्यायालय की शक्तियों को कम किया गया था। तो हमें इन सब चीज़ों को बहुत बारीक से देखते हुए और अपने आंसर को लिखना है। तो हमें अपने आंसर को ये दिखाना है कि क्या क्या परिवर्तन हुआ, उससे क्या फ़ायदा था, और क्या क्या जो उसमें मुद्दे थे, फिर उसको बाद में कैसे सही किया गया। इसी को निष्कर्ष करते हुए कि कैसे सही किया गया, हम अपने आंसर को अंत कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ते हैं जैसे। तो वैसे ही भारतीय संविधान के 42वें संशोधन को लघु संविधान के रूप में क्यों संदर्भित, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा संशोधन था ये कि एक तरीके से इसको लघु संविधान ही कह दिया गया था। ठीक है, तो हमारी फ्रेमिंग क्या होगी आंसर की, कि मैंने बताया जैसे कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, है ना। तो इसको हम कैसे एक तरीके से छोटा सा फ्रेम कहना चाहे तो हम इसका संक्षिप्त परिचय देंगे पहले। ठीक है, फिर हम ये बताएंगे कि परिवर्तन क्या हुआ और फिर उन परिवर्तन का महत्व क्या था। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट हम ये डालेंगे कि मुद्दे क्या थे, और फिर परवर्ती संशोधन क्या हुआ। ठीक है, और फिर इन्हीं के आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, भारत के संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, में आपातकाल के दौरान हुआ था ना। दौरान अधिनियमित किया गया। ठीक, और यह संवैधानिक संशोधन के इतिहास, भाई ये संवैधानिक संशोधन के इतिहास का सबसे व्यापक परिवर्तन था, सबसे बड़ा परिवर्तन था। ठीक है, तो इतिहास में सबसे व्यापक परिवर्तन था। ठीक है, इसलिए कभी कभी इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, भी कहा जाता है। जितना आपको पता है उतना ही मैटर है, कि नहीं हम क्या इसका परिचय दें, इतना आपको पता है इतना ही मैटर है। ठीक है, अब आगे इसके लिए क्या पॉइंट बनेगा ये देखते हैं। तो इसके द्वारा लाए गए परिवर्तन हम लिखेंगे क्या क्या परिवर्तन हुए, तो ऐसे लिखते हुए कि इसके द्वारा लाए गए परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल है। ठीक है, परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल है। ठीक है, अब आप अपने पॉइंट डालना शुरू करें। वही पॉइंट जो आपने अभी तक पढ़ा है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, वही आपको डालना है। कुछ हो सकता है कि ना पता हो, और ज़्यादातर मुझे उम्मीद है कि आपको सब पता है। ठीक है, तो हम पॉइंट स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला पॉइंट आप डालेंगे आपातकाल और संघवाद से संबंधित। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको एक तो अनुच्छेद 356 का जिक्र करना है। इसमें क्या हुआ था कि इस अनुच्छेद के तहत आपातकाल अगर लगा हुआ है तो उसकी उद्घोषणा को जारी रखने के लिए संसद के जो आवश्यक अनुमोदन का अंतराल था वो पहले 6 महीने था। मतलब अगर आपातकाल लगा है तो हर 6 महीने में संसद का अनुमोदन चाहिए होता था। ठीक है, पहले 6 मंथ में चाहिए होता था। तो इसका जिक्र हमें करना है। ये जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 1 वर्ष कर दिया गया। 1 वर्ष में संसद का अनुमोदन करके उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, हर 1 वर्ष में संसद से इसका अनुमोदन करा के
हर 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष फिर बढ़ा दिया जाए, 1 वर्ष फिर बढ़ा दिया जाए, इस तरीके से। पहले ये 6-6 महीने पे था, तो ये एक चेक आपको करना है वहाँ। फिर दूसरा पॉइंट आपको इसमें ये डालना है कि ये 42वां जो संविधान संशोधन था, आप 42वां बार-बार मत लिखिएगा, इसने ऐसे करके लिखिएगा। इसने भारतीय क्षेत्र के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की सुविधा प्रदान की। पहले क्या होता था कि किसी एक भाग में नहीं होता था, पूरे देश में आपातकाल लगता था और पूरे देश से हटा दिया जाता था। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन आया तो उसने किसी एक भाग में भी अगर जो है इंडिया के किसी एक भाग में भी लगाना है तो ये सुविधा 42वां संविधान संशोधन लाया था। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि ये लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। पहले लोकसभा एलएस और वीएस, ठीक है, इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष हुआ करता था और इस संशोधन ने बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। तो एक जिक्र इसमें आपको इस हेडिंग के तहत ये पॉइंट्स सारे बनाने हैं। और इसमें एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब सारे ही क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा और मेंस के लिए तो मेंस में आपने पढ़ा है तो मेंस में लिख लीजिए। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि राज्य सूची से 5 विषय निकाले गए थे। ठीक है। राज्य सूची से 5 विषय निकाल के समवर्ती सूची में कर दिए गए थे। अब ये 5 विषय कौन कौन से थे? शिक्षा था, शिक्षा, वन, नाप और तौल, नाप तौल था तीसरा, और चौथा था वन जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, और 5वां था न्याय प्रशासन। ठीक है। चौथा क्या था? वन जंतु और पक्षियों का संरक्षण। ठीक, ये पॉइंट आपको डालना है। अगला पॉइंट आपको ये डालना है उद्देशिका। ठीक है। आपको इसमें आपको पता ही है कि क्या चेंजेस हुए थे। तो इसने उद्देशिका में जो भारत का विवरण था वो पहले क्या था? संप्रभु, लोकतांत्रिक, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ये हमारे भारत के उद्देशिका के विवरण में ये था। ठीक है। इसने इसको परिवर्तित करके क्या लिखा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। एक तो ये परिवर्तन हुआ। दूसरा, राष्ट्र की एकता के पद में परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो एक पॉइंट ये बना कि उद्देशिका में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है? मूल कर्तव्य। इसमें इन्होंने एक नया भाग ही जोड़ा। इस संशोधन ने एक नया भाग जोड़ा। कौन सा भाग था वो? 4A। ठीक है। इसको मूल कर्तव्य को इसलिए लाया गया ताकि व्यक्ति अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों के निर्वहन हेतु व्यक्तियों को जागरूक करने की आवश्यकता थी कि आपके अधिकार हैं और आपके कर्तव्य भी हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है निदेशक तत्व। बयालीसवां संविधान संशोधन ने 3 निदेशक तत्व को जोड़ा। एक 39A में समान न्याय को बढ़ावा देना, एक तो जोड़ा 39A। ठीक है। इसमें क्या था? समान न्याय को बढ़ावा देना, निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है। उसमें 39A जोड़ा। फिर एक 43A जोड़ा। इसमें क्या था कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। अगर उद्योग है उसके प्रबंधन मैनेजमेंट में जो कर्मचारी हैं उनकी भी भागीदारी यहाँ से सुनिश्चित हुई। ठीक है। और फिर 48A यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में कई बार पूछा हुआ है। 48A क्या है? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य या वन जीवों की रक्षा, है ना। तो ये अगला पॉइंट आता है न्यायपालिका। इस संविधान संशोधन ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन और रिट क्षेत्राधिकार की शक्ति को सीमित किया। ठीक है। तो जो बाद में ले लिया जाएगा वापस, संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा इसको, लेकिन इस 42वां संविधान संशोधन ने इसको सीमित किया। अगला पॉइंट आता है अधिकरण। इससे पहले अधिकरण जैसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिकरण लेके आता है। वो बोलता है कि प्रशासनिक अधिकरण व अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था करना। इसमें नया भाग जोड़ा गया था, आपको पता होना चाहिए, 14A। ठीक है, 14A। तो इसके तहत ये अधिकरण क्यों 42वां संविधान संशोधन में लाया गया? जो न्यायालय के कार्यभार को कम करे और निर्णय में तेजी लाने से संबंधित, इसलिए अधिकरण लाया गया था कि न्यायालय का कार्यभार कम हो सके और निर्णय में तेजी आ सके। फिर अगला पॉइंट आता है परिसीमन।
ये आपको पता है, ये प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो 1971 की जनगणना के आधार पे 2001 तक, ठीक है? 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों को अपरिवर्तित रखने के लिए, ठीक? फिर अगला पॉइंट आप डालेंगे मंत्रिपरिषद की बाध्यकारी सलाह। मंत्रि परिषद की बाध्यकारी सलाह, ठीक है? अनुच्छेद इसमें क्या किया कि अनुच्छेद 74 में सीधे से संशोधन करके ये बोला कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा और राजनीतिक व्यवस्था को संसदीय संप्रभुता की ओर अग्रसित किया, ठीक है? इसके बाद कुछ मुद्दे हैं जिसको आप इस तरीके से पॉइंट बना के डालेंगे कि इसने उच्चतम न्यायालय की कई शक्तियों की कटौती की और राजनीतिक व्यवस्था को संसदीय संप्रभुता की ओर अग्रसरित किया और इसने राष्ट्र में लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती की और प्रधानमंत्री कार्यालय को व्यापक अधिकार दे दिए। तो एक पॉइंट तो आपको ये देना है कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में कटौती हुई है और संसदीय संप्रभुता की ओर ये अग्रसरित हो गया है, ठीक है? तो ऐसे, और दूसरा पॉइंट आपको डालना है कि जो विधियों की संवैधानिक वैधता थी, न्यायिक पुनरावलोकन, उस पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों को बिल्कुल सीमित कर दिया। और फिर तीसरा, इन्होंने निर्वाचन से संबंधित जो विवाद था उसको न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से हटा दिया कि न्यायालय उसका निपटारा नहीं करेंगे निर्वाचन से संबंधित विवादों का, ठीक है? और इसने संघीय संरचना को विनष्ट कर दिया, ये क्योंकि इन्होंने केंद्र को ही पावर दिया, 42वां संविधान संशोधन में केंद्र को ही सबसे ज़्यादा पावर मिला है, तो संघीय संरचना को तो पूरी तरीके से विनष्ट कर दिया और राज्य सरकारों से केंद्र सरकार को अधिक शक्ति का हस्तांतरण किया। आपको पता है राज्य सूची के विषय 5 विषय को उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया। समवर्ती सूची में आपको पता है केंद्र की ही शक्ति है ज़्यादा, है ना? जहाँ केंद्र ने कानून बनाया वहाँ राज्य के बनाए कानून खत्म हो जाते हैं, ठीक है? अब आपको ये आपने सारे पॉइंट पीछे जो कर लिए, इन पॉइंट को आधार बनाते हुए क्या क्या परिवर्तन हुआ, जो पॉजिटिव थे, जिसकी इंपॉर्टेंस थी कि ये सब सारी चीज़ हुई, जो मुद्दे थे वो आपने मुद्दे यहाँ लिख लिए। अब आपको अपने आंसर को कंक्लूड करना है। तो कंक्लूड क्या करना है कि जो जो चीज़ें हुई थी, ठीक है, उसमें जो जो मुद्दे थे, जो संविधान संशोधन में समस्याएं थी, तो जब आपातकाल खत्म हो गया तो आपातकाल के पश्चात, ऐसे आप लिखेंगे कि आपातकाल के पश्चात 43वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंशिक रूप से 42वां संविधान संशोधन में कई परिवर्तन को निष्प्रभावी करके 1976 की पूर्व स्थिति को, क्योंकि जो 42वें में संविधान संशोधन हुए थे जिसमें कुछ मुद्दे थे, कुछ समस्याएं थी, उसको 43वें और 44वें संविधान संशोधन करके कुछ को तो बिल्कुल निष्प्रभावी कर दिया गया और जो 1976 की पूर्व स्थिति थी उसको ला दिया गया और कुछ को आंशिक रूप से परिवर्तित कर दिया गया। और जो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद है 1980 में, ठीक है, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने 42वां संविधान संशोधन के तहत जो संशोधित की गई थी, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां हटा दिया गया था, उसको मिनर्वा मिल्सवाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और नियंत्रण, ये बहुत जरूरी होता है, नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली को पुनः स्थापित किया, जो भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।